ये जो पिछले कुछ सालों में जो लोगों को कर्जा पसंद बनाया गया है ना, लोगों ने शौक से जो कर्जे लेने शुरू करे हैं, इस शौक ने लोगों की वित्तीय बुद्धिमत्ता को मंद बुद्धि में कन्वर्ट कर दिया। अब आप वैसे भी ना एक फाइनेंस का बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, प्रूडेंस का कंसेप्ट बोलते हैं उसको, या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी बोलते हैं, या हिंदी में रूढ़िवादिता सिद्धांत भी बोलते हैं। वो सिद्धांत क्या कहता है कि फ्यूचर में होने वाली इनकम को तब तक इनकम ना मानो जब तक कि वो मिल ना जाए, और फ्यूचर में होने वाले लॉस का पहले ही इंतजाम कर लो। अब लेकिन ये जो ईएमआई कल्चर चला है ना, ये इसके बिल्कुल विपरीत है। अब व्यक्ति क्या करता है, फ्यूचर में सोच के कि हमें मुझे तो हर महीने हर साल अच्छी कमाई आनी है, ये सोच के वो पहले ही उसकी ईएमआई बंधवा लेता है और अपनी फ्यूचर की इनकम को पहले ही खत्म कर लेता है। और वही फ्यूचर में जो लॉसेस हो सकते हैं उसका इंतजाम उसके पास बहुत अच्छा है नहीं। तो ये जो कर्जे वाली जो सोच है, ये बहुत बड़ा प्रहार कर रही है इस बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर। और हम देखते हैं, बहुत से केस देखते हैं कि व्यक्ति का बिजनेस एकदम से ठप हो गया, कोई दिक्कत आ गई, अब उसके पास ईएमआई भरने का पैसा भी नहीं है, वो डिफॉल्टर हो रहा है लोन्स देने के अंदर। तो ये चीज चली इसी कारण है। अब वैसे भी मैं आपको दो केस बताता हूं। अब ना, ये बड़ी कहावत मशहूर है कि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं क्या, लेकिन जो वित्तीय बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो ऐसा पेड़ बना लेगा जिस पर पैसे लग रहे होंगे। और वहीं जो मंद बुद्धि है, उसके लिए कहावत बिल्कुल सही है कि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं क्या। अब एग्जाम्पल लेना, एक वित्तीय बुद्धिमान लड़का है जिसकी उम्र 25 साल के, 20-25 साल की एज है मान लो। उसने क्या किया, उसने कोई फालतू खर्चे नहीं पाले, कोई ईएमआई नहीं बांधी, ना कोई गाड़ी का लोन लिया उसने, ना कोई वॉशिंग मशीन का, ना कोई स्कूटर का, कोई फालतू लोन नहीं लिया। और वो महीने के केवल मात्र 15,000 रुपए सेव कर रहा है, कोई अच्छी स्कीम में लगा रहा है जो उसको 18% की रिटर्न दे रही है, 1.5 रुपए सैकड़ा की इनकम दे रही है। वो 15,000 रुपए, आज उसकी उम्र 20 साल थी मान लो, या 25 साल थी, आने वाले 25 साल उसने इन्वेस्ट किया, वही 15,000 रुपया पर मंथ जो उसने इन्वेस्ट किया, 1.5 रुपए सैकड़े की इनकम से रुपए बन जाएंगे लगभग 8.5 करोड़ के अराउंड। कब? जब उसकी उम्र 45-50 साल की होगी तब। वहीं एक वित्तीय मंदबुद्धि व्यक्ति है, वो क्या करता है, उसकी सैलरी है मान लो 40-50 हजार रुपए की, या 30-40 हजार रुपए की, उसमें से 15,000 की उसने ईएमआई बांध रखी है, कोई सेविंग नहीं कर रहा। और वो व्यक्ति जब होगा 45-50 साल का, उसके पास कुछ नहीं होना, कुछ कर्जे बिल्कुल और हो सकते हैं अगर उसी तरीके से अगर कर्ज आगे लेता रहा तो जिसने सेव किया है उसने तो पैसे का पेड़ बना लिया। अब उसके पास जो 8.5-9 करोड़ रुपए है ना, अब अगर आगे उसकी जो भी उम्र बची है 20-25 साल 30 साल की, वो उसमें से चाहे महीने के 2-2 लाख रुपए निकाल ले तो भी उसका पैसा और बढ़ता ही रहेगा। तो उसने तो पेड़ लगाया ना जिस पर पैसे लगे हुए हैं, जितने मर्जी पैसे तोड़ता रहे। तो डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल विजडम के ऊपर, आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता के ऊपर कि आप कितना सलीके से चलते हैं। हाँ, हवा में बातें करनी है, ठीक है जी, कल किसने देखा है आज ही उड़ा दो। कल देखा है भाई, आपके माँ बाप को देखो, वो आपको आज कल के रूप में देखा जाए तो कल के रूप में देख रहे हैं। अगर वो ना होते आज के दिन तो वो आपको कैसे देख पाते, तो कल आप भी देखोगे। ये तो सिर्फ एक भुलावे की बात है कि हाँ भी कल किसने देखा है।